Hello everyone, Namaskar. Welcome to Supergrades Cat by Top Rankers. Today we will be discussing the topics clocks and calendars under logical reasoning. So, immediately before starting the session, I would request कि please like, share and subscribe and press the bell icon so that you will get more notifications about more such videos based on CMAT preparation. Without wasting much of our time, let's proceed to the first topic, that is calendars. So, if we talk about calendars, calendars is basically a application of reminders कि हमें रिमाइंडर निकालना है, ठीक है? और रिमाइंडर में भी उस रिमाइंडर को भी हम किस नाम से डिनोट करते हैं? ऑड डेज. किस नाम से डिनोट करते हैं? ऑड डेज. तो व्हाट आर ऑड डेज? तो बेसिकली ऑड डेज आर डेज विच आर नॉट द पार्ट ऑफ अ वीक. मतलब देखो वीक में कौन कौन से दिन होते हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. पूरे 7 दिन हो गए. अब अगर मैं इसमें एक और संडे इंक्लूड कर दूं तो ये एक्स्ट्रा है. तो अगर मैं नंबर ऑफ डेज काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को अगर मैं 7 से डिवाइड कर दूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1. और वो 1 क्या है? ऑड डे है. क्योंकि ये जो संडे है वो इस वीक का पार्ट नहीं हो सकता. और अगर मुझे ये संडे इंक्लूड करना है, इफ द वीक स्टार्ट्स फ्रॉम मंडे, then this Sunday will not be the part. So anyhow, Sunday will be left or Sunday will be the remainder. So what is odd day? Basically हमें बस इतना ध्यान रखना है कि odd day is nothing. When a number is divided by 7, the remainder is the odd day. So if I ask you what are number of odd days in 2 months of 31 and 30 days. 2 महीने थे, एक 31 का था और एक 30 का था. बताओ कितने ऑड डेज होंगे? तो हमें क्या करना है? पहले टोटल कैलकुलेट करना पड़ेगा. 31 प्लस 30 विच इज नथिंग बट 61. और अब क्या करेंगे? हम इस 61 को डिवाइड कर देंगे 7 से. जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंटू 8 इज 56 एंड द रिमाइंडर इज 5. और ये 5 क्या है? ऑड डेज. तो हाउ मेनी ऑड डेज आर देयर in 2 months having 31 and 30 days? Then the answer will be 5 days. तो जो भी रिमाइंडर होगा, what will be the number of odd days in 117 days? 117 days में कितने ऑड डे होंगे? तो हमें कुछ नहीं करना है. 117 को 7 से डिवाइड करना है. 7 से डिवाइड होगा कितनी बार? 16 टाइम्स. तो बचेगा कितना? 5. सो यहां पे भी ऑड डे कितने आ जाएंगे? 5 आ जाएंगे. इज दैट क्लियर? किसी को भी कोई दिक्कत जरा सी भी? क्लियर है? ठीक है. तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से ऑड डेज निकाल सकते हैं. तो ऑड डेज का कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, जस्ट हमें क्या निकालना है? रिमाइंडर निकालना है. तो इफ आई आस्क यू कि द नंबर ऑफ ऑड डेज इन अ ईयर, इन अ नॉर्मल ईयर, तो नॉर्मल ईयर में अगर ऑड डेज निकालने हैं तो मैं क्या करूंगा? नॉर्मल ईयर में डेज कितने होते हैं? 365 डिवाइडेड बाय 7. जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो ये जाएगा 52 टाइम्स और -355 और रिमाइंडर बचेगा 1. तो नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डे? 1 ऑड. अगर नॉर्मल ईयर में 365 को मैं 7 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर बचेगा 1. और रिमाइंडर 1 है, इसका मतलब कितने ऑड डे है? 1 ऑड डे. नाउ इफ आई टॉक अबाउट नंबर ऑफ ऑड डेज इन अ लीप ईयर, तो लीप ईयर में कितने डेज होते हैं बेटा? 366. अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2. तो कितने ऑड डेज? 2 ऑड डेज. तो लीप ईयर में कितने? 2 ऑड डेज. अब अगर मैं बात करूं 100 ईयर की, 100 साल की बात करूं, तो 100 साल पूरे के पूरे नॉर्मल होंगे क्या? इसकी कोई गारंटी नहीं है. कुछ तो लीप ईयर आएंगे. तो पहले ये देखते हैं कि कितने लीप ईयर आएंगे. तो लीप ईयर कब होते हैं? लीप ईयर comes after every 4 years. हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर आ जाता है. हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर आ जाता है. हर चौथा साल एक लीप ईयर होता है. तो मतलब ईयर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 आर लीप ईयर्स. जैसे अगर मैं बात करूं 2024, तो ये लीप ईयर है. कल ही देखा है 29 ऑफ February आपका निकला है. गेटिंग इट और नॉट? तो
ऐसी अगर मैं बात करूं 2028 भी लीप ईयर होगा, ठीक है, 2032 भी लीप ईयर होगा, 2064 भी लीप ईयर होगा, 1964 भी लीप ईयर रहा होगा, क्योंकि लास्ट के दो डिजिट 4 से डिविजिबल है, तो ईयर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 आर लीप ईयर्स। लेकिन सेंचुरीज में हमें ये चीज ध्यान रखनी होती है कि सेंचुरी जो है वो लीप ईयर नहीं होती until and unless it is divisible by 400। मतलब अगर मैं बात करूं 1900, तो इसको लिखोगे आप नॉट अ लीप ईयर। क्यों ये लीप ईयर नहीं है? क्योंकि इट इज नॉट डिविजिबल बाय 400, नॉट डिविजिबल बाय 400। तो इस चीज को हमें याद रखना है कि ईयर्स, नॉर्मल ईयर्स की अगर मैं बात करूं तो दे आर लीप ईयर व्हेन दे आर डिविजिबल बाय 4। ये दोनों एग्जांपल। लेकिन व्हेन आई टॉक अबाउट सेंचुरीज, so they are not leap years until and unless they are divisible by 400। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो सेंचुरीज लीप ईयर नहीं है जब तक वो 400 से डिविजिबल नहीं है। तो कौन कौन सी सेंचुरीज लीप ईयर थी भाई? 400 लीप ईयर रही होगी, उसके बाद 800 रही होगी, उसके बाद 1200, उसके बाद 1600, और रिसेंटली कौन सा 2000 भी लीप ईयर होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं 1700, 1500, 1300, 2100, ये सब लीप ईयर नहीं होंगे। गॉट इट और नॉट? इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये चीज दिमाग में उतार लो कि लीप ईयर कब आता है, जो ईयर 4 से डिविजिबल होते हैं। लेकिन अगर सेंचुरी चेक करनी पड़ जाए तो जो सेंचुरी 400 से डिविजिबल होती है वो लीप ईयर होती है। तो अपन ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए, नॉर्मल ईयर में एक एक्स्ट्रा दिन, लीप ईयर में दो ऑड डे या एक ऑड डे, इसमें दो ऑड डे, हर लीप ईयर में दो ऑड डे। इतना समझ में आ गया? अब इसके बाद अपन बात कर रहे थे कि लीप ईयर कितने होंगे। तो अगर मैं 100 ईयर्स की बात करूं तो 100 ईयर में 4 आएगा, 8 आएगा, ऐसे 4 के कितने मल्टीपल आएंगे? 4 के मल्टीपल्स आएंगे 25। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि 25 लीप ईयर्स होंगे? विच इज रॉन्ग। 25 लीप ईयर्स नहीं होंगे। कितने लीप ईयर होंगे? 24। 24 लीप ईयर्स होंगे। क्यों? बिकॉज 100th ईयर जो है वो है तो 4 का मल्टीपल, बट इट इज नॉट अ लीप ईयर। 100th ईयर इज नॉट अ लीप ईयर until and unless it is divisible by 400। तो ये लीप ईयर नहीं है। तो कितने ही लीप ईयर मिले? होने को तो 25 थे, 4 से डिविजिबल 25 नंबर है, लेकिन क्योंकि 100 को हम काउंट नहीं करते इसलिए कितने हैं? सिर्फ 24 लीप ईयर है। एक लीप ईयर, एक नॉर्मल ईयर, एक ऑड डे देता है। तो 100, अगर 100 के 100 नॉर्मल ईयर होते तो कितने ऑड डे देते बेटा? 100 ईयर्स में कितने ऑड डे होते? 100 ईयर्स में होते 100 ऑड, अगर एक एक ऑड चल रहा होता। लेकिन लीप ईयर की खासियत क्या है? वो एक और एक्स्ट्रा ऑड देता है, टू ऑड देता है। तो टू ऑड को अपन ऐसे लिख सकते हैं, वन तो प्रॉपर्टी है और वन एक्स्ट्रा। तो एक लीप ईयर में एक एक्स्ट्रा ऑड। तो 24 लीप ईयर में कितने एक्स्ट्रा ऑड डेज? 24। इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आ गए? 124। सिंस 124 इज ग्रेटर देन 7, तो इसको क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे 7 से। 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 17 टाइम्स कैंसिल होगा और आपके पास 119 सब्ट्रैक्ट होके ऑड डेज कितने आ जाएंगे? 5। तो 100 साल में कितने ऑड डे बेटा? 100 साल में कैलकुलेट कर लिए कितने होंगे? 5 ऑड। अब जैसे 100 के कैलकुलेट किए वैसे 200 के कर सकते हैं। 100 में 5 तो 200 में 10, और 10 डिवाइड बाय 7 कितना हो जाएगा? 3 ऑड डेज। इज दैट क्लियर? 100 में 5 तो 200 में 100 प्लस 100 200, तो 5 प्लस 5 10। नेक्स्ट 100 साल भी ऐसे ही काउंट होंगे। 24 लीप ईयर, 100 नॉर्मल ऑड डेज नॉर्मल ईयर्स की वजह से, 24 एक्स्ट्रा ऑड डेज लीप ईयर की वजह से, टोटल 124 डिवाइड बाय 7 लीव्स द रिमाइंडर 5। 300 में 5, इसमें 100 में कितने? 5। 200 में कितने? 3। 5 और 3 8। 8 डिवाइड बाय 7 रिमाइंडर इज 1। तो 300 साल में कितने ऑड डे? 1। 300 साल में कितने ऑड डे? 1।
तो ये अपने को याद रखना है कि एक साल में कितने, 2 साल में कितने, 100 में कितने, 200 में कितने, 300 में कितने और 400 में कितने ऑड डेज हैं। अब 400 की अगर मैं बात करूं तो 300 प्लस 100, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं 300 और 100 तो 400 बन जाएगा। तो 5 और 1 6 ऑड डे प्लस 1 एक्स्ट्रा, क्योंकि ये लीप डे कहां से आ रहा है, प्लस 1 लीप डे। क्यों? क्योंकि ये ईयर कौन सा है बेटा, 400th ईयर है, एंड 400th ईयर इज अ लीप ईयर, और लीप ईयर क्या करता है, एक एक्स्ट्रा ऑड डे कंट्रीब्यूट करता है, तो 6 ऑड डेज तो होंगे ही, प्लस 1 लीप डे, प्लस 1 लीप डे, और 1 लीप डे अगर ऐड कर दिया तो कितने हो जाएंगे, 7, विच इंप्लाइज की 0 ऑड डेज। तो अगर मैं बात करूं 400 साल में तो कितने ऑड डे हो जाएंगे, 0, और 0 ऑड डेज जहां हो जाते हैं वहां पे कैलेंडर क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है। तो हर 400 साल के बाद कैलेंडर डेफिनेटली रिपीट होगा। इस बात का मतलब ये नहीं है कि बीच में नहीं हो सकता, बीच में भी रिपीट होता है, पर 400 साल के बाद तो गारंटीड रिपीट होता ही है। 400 साल के बाद कैलेंडर गारंटीड रिपीट होता ही है। मतलब अगर आज 1 मार्च को कोई भी दिन है, आज कौन सा दिन है, टुडे इज फ्राइडे, तो 1 मार्च 1624 में भी फ्राइडे ही रहा होगा, 1224 में भी 1 मार्च को फ्राइडे ही रहा होगा, मतलब एग्जैक्टली रिपीट होता है 400 साल में। और उसके पहले भी बीच बीच में भी रिपीट होते रहते हैं, जहां जहां सम ऑफ ऑड डेज 7 बने या 7 का मल्टीपल बने, वहां पे कैलेंडर क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। क्लियर है, किसी को भी कोई दिक्कत? ठीक है, तो अपन इसको याद रख सकते हैं कि अगर मुझे 300 साल में देखने तो 1 ऑड, और 400 साल में देखने तो 0 ऑड। ठीक है, अब आपको हर बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधा रिजल्ट याद रखिए कि कितने कितने ऑड होंगे। ठीक है, किसी को भी कोई इशू? आगे बढ़ते हैं कि जैसे मैं कैलेंडर की अगर बात करूं तो जनवरी में कितने दिन होते हैं, अगर मैं नॉर्मल ईयर की बात करूं, नॉर्मल ईयर की बात करूं तो जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31, तो कितने ऑड, 3। फेब्रवरी में कितने ऑड, अगर नॉर्मल ईयर है तो फेब्रवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, 30 डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर इज 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, और इन सब का सम टोटल करो जरा, कितना हो रहा है, 3 + 3 6, 6 + 2 8, 11, 8 + 3 11, 11 + 2 13, 13 + 3 16, 16 + 3 19, 19 + 2 इज 21। तो 21 ऑड का मतलब क्या हो गया, 0 ऑड। 21 का मतलब 7 के मल्टीपल बन गए, तो सितंबर पे 0 ऑड हो गए। अगर सितंबर भी ऐड कर दूं तो जनवरी का कैलेंडर एज इट इज कब रिपीट होता है, हर साल अक्टूबर में। तो द मंथ ऑफ जनवरी रिपीट्स इटसेल्फ एवरी ईयर इन अक्टूबर, तो महीनों में ही रिपीट हो जाता है। इनफैक्ट जहां पे 7 का मल्टीपल बना वहां पे रिपीट हो जाएगा, बट कौन से ईयर में, नॉर्मल में, लीप ईयर में ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 आ जाएगा और फिर वो दिक्कत हो जाएगी। रिपीट होने का मतलब क्या है, जनवरी में भी 31 डेज, अक्टूबर में भी 31 डेज। ठीक है, पहली चीज तो ये नहीं कि 31 वाला 30 में रिपीट हो रहा है, 0 बन गए। एक कैलेंडर रिपीट होने का मतलब एक एक चीज सेम होगी, नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ भी सेम होंगे, एंड द डेज रिप्रेजेंटिंग पर्टिकुलर डेज ऑफ द वीक भी सेम होंगे, कि भाई मंडे को 2 तारीख थी तो उसमें भी मंडे को 2 तारीख होगी। क्लियर है? तो ये याद रखना फैक्ट है कि जनवरी का कैलेंडर किस महीने में रिपीट होता है, हर साल, अगर वो नॉर्मल ईयर है तो अक्टूबर में रिपीट होता है। क्लियर है, कोई भी दिक्कत? तो अपन को बस ये ऑड डेज पे खेलना है, ये याद रखना है, और इसके बेसिस पे वी विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस। तो इसके आगे लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चंस। इफ टुडे इज फ्राइडे, देन विच डे ऑफ द वीक विल बी आफ्टर 201 डेज। अगर आज फ्राइडे है, तो अगर आज फ्राइडे है तो हम कंसीडर करते हैं मंडे को कौन सा डे बोलते हैं, फर्स्ट, ट्यूसडे को सेकेंड, वेंसडे को 3, थर्सडे को
4, फ्राइडे को 5। तो उन्होंने बोला इफ टुडे इज फ्राइडे, आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे मतलब आज कौन सा दिन है वीक का? फिफ्थ ऑड डे है, पांचवा दिन है वीक का, फिफ्थ ऑड डे। देन व्हाट विल बी द डे आफ्टर 201 डेज? तो आफ्टर हाउ मेनी डेज दे आर आस्किंग? 201। तो अपन क्या करेंगे, पहले 201 को डिवाइड कर देंगे 7 से। 7 इंटू टू गया 14, बचा 61। अब 61 को भी डिवाइड कर दिया 7 इंटू 8, 56। तो कितना आ गया? 5 रिमाइंडर। तो 201 डेज नहीं ऐड करेंगे अपन, सीधा 201 का रिमाइंडर निकालेंगे। 201 का रिमाइंडर कितना आ रहा है? 5। तो आज अपना फिफ्थ डे है, अगर मैं इसमें 5 डेज और ऐड कर दूं तो टोटल कितने हो जाएंगे? 10 डेज। और अगर मैं इसको 7 से डिवाइड कर दूं तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 3। एंड थर्ड ऑड डे कौन सा होता है? फर्स्ट डे इज मंडे, सेकेंड ट्यूसडे, थर्ड इज वेंसडे। तो 201 डेज के बाद कौन सा दिन आएगा? वेंसडे। सो द आंसर इज वेंसडे। सबको समझ में आया? क्या किया हमें? सिर्फ ऑड डेज निकाल के ऐड या सब्ट्रैक्ट करने, और कुछ नहीं। फ्यूचर में जाना है तो ऐड करने, पास्ट में जाना है तो माइनस करने। क्लियर है? किसी को भी कोई दिक्कत? कि टुडे इज फ्राइडे, तो फ्राइडे का दिन ले लिया, पांचवा दिन होता है। और अब ये याद रखेंगे, मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेंसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6, संडे 7 या 0। क्लियर है? अगर उसमें से माइनस करना है तो 7 मान लेंगे, और अगर जोड़ना है तो 0 मान लेंगे। क्लियर है? बढ़ सकते हैं आगे इसमें? किसी को भी कोई डाउट जरा सा भी? तो ये तो पहला क्वेश्चन था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है? इफ टुडे इज मंडे, मंडे मतलब कौन सा दिन है आज? फर्स्ट ऑड डे। Then how many days was, which day of the week was 92 days before? 92 days before की बात हो रही, तो माइनस करना पड़ेगा। अब माइनस करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे? 92 का पहले रिमाइंडर निकालेंगे। 92 डिवाइडेड बाय 7 तो ये आ जाएगा 13, माइनस 91 तो रिमाइंडर आ जाएगा 1। अगर रिमाइंडर 1 आ गया तो 1 माइनस 92 डेज बिफोर, तो पीछे जाना है। तो कितने ऑड डे पीछे जाना है? 92 पीछे चले जाओ या 1 ऑड डे पीछे चले जाओ, बात सेम है। तो 1 ऑड डे पीछे चले गए तो कौन सा डे आ गया? 0। 0 मतलब संडे। तो कौन सा दिन रहा होगा 92 डेज पहले? 92 डेज पहले रहा होगा संडे। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? कि हमने इस डे को नंबर से डिनोट कर लिया था 1, 92 का रिमाइंडर निकाल लिया 1, और उस रिमाइंडर को क्योंकि बिफोर जाना था, कहां जाना था? बिफोर, इसलिए रिमाइंडर क्या कर दिया? माइनस कर दिया। क्लियर है? समझ में आई सबको बात? तो कैलेंडर से कैसे डील करना है समझ में आ गया। 7 से रिमाइंडर निकालते जाओ और सॉल्व करते जाओ, दैट्स इट। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। अच्छा, आगे बढ़े। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 मतलब संडे। If 7th October 1987 was Tuesday, 1897 was Tuesday, तो हम लिख लेते हैं 7th October, अक्टूबर मतलब 10th मंथ, 1897 was Tuesday। Tuesday मतलब कौन सा दिन बेटा? सेकेंड डे। Then on which day of the week would be 5th December 1904 fall? किसकी बात हो रही है? 1904 की बात हो रही है, मतलब हमें आगे की तरफ जाना है। तो 97 से 98 तक कितने ऑड डेज? 97 से 98 तक कितने ऑड डे? एक। 98 से 99 तक कितने ऑड डे? एक। और 99 से 1900 तक कितने ऑड डे? एक। यहां पे हमें ध्यान रखना है क्या? कि 1900 इज नॉट अ लीप ईयर, तो साल भर में एक ही ऑड डे आएगा, क्योंकि ये नॉर्मल ईयर है, क्योंकि ये सेंचुरी है जो कि 400 से डिविजिबल नहीं है, ये 400 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑड डे 1। अब 1904 से 1900 से 1904 तक 4 साल होंगे। 4 साल होंगे तो 4 नॉर्मल डे, 4 नॉर्मल डे और एक लीप डे, क्योंकि 4 साल में एक बार लीप डे आता है। तो कितने हो गए? 5। लेकिन अभी हम पहुंचे कहाँ है? 7 अक्टूबर 1904, और हमें जाना क्या है? 5 दिसंबर। तो पहले तो अभी अक्टूबर में ही दिन बचे हुए हैं, हमें तो ऑड डे की काउंटिंग करनी है। तो अभी अक्टूबर में कितने दिन? 7 दिन ही हुए हैं। तो अक्टूबर में कितने दिन बचे हुए हैं? 31 माइनस 7, 24।
तो अक्टूबर के दिनों का हिसाब किताब लेते हैं। तो अक्टूबर में अभी 24 डेज हैं, और 24 डिवाइड बाई 7 लीव्स द रिमाइंडर 24 डेज हैं। तो यहाँ पे ऑड नंबर कितना आ जाएगा, ऑड डेज कितने आ जाएंगे, 3। अक्टूबर में क्योंकि 7 दिन हो चुके हैं, 31 डेज होते हैं, 7 दिन हो चुके हैं, 31 डेज होते हैं। अगर 31 डेज होते हैं तो 31 - 7 बचे 24 डेज अक्टूबर के। अक्टूबर के 24 डेज डिवाइडेड बाय 7 गिव्स द रिमाइंडर 3। फिर इसके बाद नवंबर पूरा क्रॉस करना है। तो नवंबर के 2 ऑड डे, क्योंकि नवंबर में कितने दिन होते हैं, 30, तो 2 ऑड डे। और इसके बाद दिसंबर। पर दिसंबर पूरा देखना है क्या, नहीं, हमें तो सिर्फ 5 दिसंबर तक की बात करनी है। अगर 5 दिसंबर की बात करनी है तो 5 दिसंबर तक कितने दिन हुए दिसंबर में, 5 दिसंबर तक कितने दिन हुए, 5। तो 5, इन सबको जोड़ दो। 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 5, 10 और 5 15, 16 17 18 19 20। तो टोटल ऑड डेज कितने आ गए, 20। और अब 20 क्योंकि 7 से बड़ा है तो अपन क्या करेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 7, 2 -14, रिमाइंडर इज 6। तो कौन सा डे होगा, 6th ऑड डे। और 6th ऑड डे कौन सा होता है, 6th ऑड डे कौन सा होता है, 1 मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो 6th ऑड डे कौन सा है, सैटरडे। वेरी सिंपल। तो क्या किया हमने, पहले कॉन्जिक्यूटिवली एक एक करके एक एक साल के निकाले, जब तक कि कोई ऐसा ईयर नहीं आ गया जहां से हम लीप टू लीप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं था, बट इसके बाद लीप ईयर डेफिनेटली आएगा 1904 में। तो एक तो ये चीज अपन को ध्यान रखनी कि यहाँ पे गलती से लोग क्या करते हैं, 2 लिख देते हैं, जो कि गलत। 1900 इज नॉट अ लीप ईयर। और हम बस वो हिसाब किताब ले रहे हैं कि 97 से 97 में तो हम ट्यूसडे पर थे, 97 से 98 अगर सेम डेट पे जाएंगे तो एक दिन ऐड हो जाएगा। फिर एक और साल जाएंगे तो एक और दिन ऐड हो जाएगा, फिर एक और साल जाएंगे, हमें लगा था लीप ईयर होगा तो 2 ऐड होते, लेकिन अगर लीप ईयर नहीं है तो सिर्फ एक ही ऐड होगा। और इस तरीके से वी कैन प्रोसीड एंड सॉल्व। इज दैट क्लियर, क्लियर टू ऑल? सो द आंसर इज सैटरडे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट सेक्शन or the next question. Which year will have the same calendar as that of 2023? 2023 जैसा सेम कैलेंडर कब आएगा? तो उसके लिए अपने को क्या करना है, नंबर ऑफ ऑड डे 7 के मल्टीपल बनाने। तो 2023 अपने एक नॉर्मल ईयर है तो लास्ट में एक ऑड डे, फिर 2024 एंड में 2 ऑड डे दे देगा। 24 से 28 तक कितने ऑड डे, 5, है ना, क्लियर है? या फिर 2023, तुम्हें लग रहा होगा बीच में भी तो आ सकता है, तो देख लो बीच में नहीं आएगा। 2023 24 तक 2 ऑड डेज, 25 एक और, 26 एक और, 27 एक और। तो ये टोटल कितना हुआ, 6। अब 28 डायरेक्टली कितने आ जाएंगे, 2। तो 6 के बाद 7 8 हो गए, तो अभी भी एक और डे बच रहा है। 28 के बाद 29 में एक, 29 के बाद 30 में एक, 31 में हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं इस चीज को कि भाई 28 तक। तो मैं इसको इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया था कि 2023 से 24 तक 2 ऑड डे, 24 के एंड में 2 ऑड डेज, 24 से 28 तक लीप से लीप डील कर लो, 5, 5 और 2 7 और एक 8, 8 ऑड डे हो गए। 28 से 32 तक अगेन 5 ऑड डे, 10 और 3 13। तो अब 33 में कितने ऑड डे, एक और आ जाएगा। 33 में एक और ऑड डे, तो कितने डे हो गए, 14। तो अगर यहाँ पे 14 डेज हो चुके हैं, इन सबका टोटल कितना बन रहा है, 14। तो 34 में क्या होगा, कैलेंडर विल रिपीट। कैलेंडर अपने आप को क्या करेगा, रिपीट करेगा। इज दैट क्लियर? तो 23 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 34 में रिपीट होगा। क्यों, हमें या तो 7 बनाना था, 7 तो बन नहीं पाया, क्योंकि जैसे ही 28 पे आया सीधा 8 बन गया, तो 7 नहीं बना। अब यहाँ पे 13 बन गया था, तो हमें पता है 13 में अगर एक साल और जोड़ दूं तो 14 बन जाएगा, एंड 14 इज द मल्टीपल ऑफ 7। सो द आंसर इज 2034। अगर ऑप्शन में ये नहीं दिखता तो हम और काउंट करते, शायद 21 पे मिलता,
या 28 पे मिलता, आगे के ऐसे नहीं परेशान हो जाना यार 34 निकाला कहीं गलत तो नहीं है। नहीं, गलत इसमें कुछ भी नहीं है, सही सही रिमाइंडर अगर लिख रहे हो एक बार चेक कर लो, अगर नहीं मैच कर रहा तो फिर फ्यूचर का ईयर भी हो सकता है कि 34 के बाद भी तो फिर 7 का मल्टीपल बनेगा, कभी ना कभी 21 बनेगा या 28 बनेगा या 35 बनेगा, कुछ तो बनेगा जहां पे ये 7 का मल्टीपल बनेगा, वहां पे कैलेंडर क्या हो जाएगा उसके नेक्स्ट ईयर में रिपीट हो जाएगा। 33 में 14 बना 7 का मल्टीपल, तो 34 में कैलेंडर रिपीट हो गया, तो 2034 का कैलेंडर विल बी एग्जैक्टली सेम एज 2023 का कैलेंडर। क्लियर है? किसी को भी कोई दिक्कत जरा सी भी? आगे बढ़े, ठीक है। सो नेक्स्ट, if a year starts with Saturday, then what will be the maximum possible number of Sundays in that year? अगर ईयर सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट डे सैटरडे है, तो लास्ट डे भी सैटरडे होगा अपन ने, क्योंकि एक और डे देख रखा है, तो एक एक्स्ट्रा डे सैटरडे होगा अगर नॉर्मल ईयर है तो। और अगर नॉर्मल ईयर नहीं है, लीप ईयर है, तो एक और दिन आएगा, सैटरडे एंड संडे। ये चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही? अगर साल में 364 डेज ही होते तो सैटरडे से शुरू होके वीक फ्राइडे पे खत्म हो जाता, लेकिन एक एक्स्ट्रा दिन आता है। एक एक्स्ट्रा दिन मतलब फर्स्ट डे ही रिपीट होता है। एक्स्ट्रा दिन का मतलब क्या, जो फर्स्ट डे ऑफ द वीक, फर्स्ट डे ऑफ द ईयर है, वही रिपीट होगा सैटरडे। और अगर 366 डेज हुए तो 2 दिन रिपीट होंगे, तो पहले 2 दिन क्या थे, सैटरडे और संडे, तो लास्ट के 2 दिन क्या होंगे, सैटरडे और संडे। इज दैट क्लियर? तो वीक कितने होते हैं वो देख लेते हैं ना। 366 डिवाइडेड बाय 7, 5 माइनस 35, 162, तो 52 वीक्स होते हैं टोटल। टोटल कितने वीक्स होते हैं, 52। अगर 52 वीक्स हैं, साल भर में कितने वीक्स होते हैं, 52 वीक्स। अगर 52 वीक्स हैं तो मंडे भी 52 टाइम्स आएगा, सैटरडे संडे सब कुछ 52 टाइम्स आएंगे, लेकिन अपने पास -14 जब करते हैं तो 2 एक्स्ट्रा डेज बच जाते हैं। वो 2 एक्स्ट्रा दिन कितनी बार आएंगे, सारे दिन जो जो साथ साथ के पेयर बन रहे हैं वो तो 52 बार आएंगे, बट 2 लोग बच गए ना, वो 2 लोग कितनी बार आ सकते हैं, 52 प्लस 1 53 टाइम्स। तो हाउ मेनी संडेज मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम पॉसिबल संडे कितने हो सकते हैं किसी भी साल में, वैसे 52 होंगे, अगर नॉर्मल ईयर है तो 52 होंगे अगर सैटरडे से शुरू हो रहा है, लेकिन अगर लीप ईयर है तो डेफिनेटली कितने होंगे, 53 होंगे। इज दैट क्लियर? सो द आंसर इज, क्योंकि हर एक डे जो है वीक का वो कितनी बार आएगा, 52 टाइम्स आएगा, बिकॉज देयर आर 52 वीक्स। अकेले आखिरी के या तो एक दिन एक्स्ट्रा आएगा या 2 दिन एक्स्ट्रा आएंगे। अगर 2 दिन लीप ईयर है तो 2 दिन एक्स्ट्रा आएंगे, तो सैटरडे एंड संडे रिपीट होंगे, तो इन दोनों को मौका कितनी बार आने का मिलेगा, 53 टाइम्स। हाउ मेनी मैक्सिमम संडेज मैक्सिमाइज करने को बोला है, तो अपन कितना ले लेंगे, 53। इज दैट क्लियर? एंड इफ इट इज अ केस ऑफ नॉर्मल ईयर देन इट इज 52। क्लियर है? कोई दिक्कत? सो द आंसर इज 53 times. Let's move to the next part. What day of the week was 18 October 1941? अब मुझे कोई भी डे रेफरेंस के लिए नहीं, पिछला क्वेश्चन जो किया था उसमें एक डे दिया हुआ था, यहां पे डे नहीं दिया। डे नहीं दिया हुआ मतलब अपने को एक्चुअल कैलेंडर का डे निकालना है, और अगर एक्चुअल कैलेंडर का डे निकालना है तो कहां से गिनती की शुरू करनी पड़ेगी, 0 से। पहला दिन संडे रहा होगा उस हिसाब से शुरू करनी पड़ेगी। तो उसके लिए अपन ने एक चीज, एक रिजल्ट याद किया था स्टार्टिंग ऑफ दिस क्लास, स्टार्टिंग ऑफ दिस सेशन। क्या याद किया था अपन ने, कि भाई अगर मैं 400 के मल्टीपल निकालूं तो 400 का मल्टीपल सबसे बड़ा कौन सा है, 1600। तो 1600 साल के बाद तो कैलेंडर रिपीट होगा, 400 के बाद हुआ 12, 800 के बाद हुआ 1200, देन 1600, तो 1600 में कितने और डे, 0। अब 1600 के बाद 100 के पेयर कितने हो चुके, क्योंकि 400 और ऐड करूंगा तो 2000 पे पहुंच जाऊंगा, तो मैं 2000 पे तो नहीं पहुंचा, तो 400 के तो इतने ही पेयर कंप्लीट हुए और इनमें 0 और डे मिले। फिर 100 के कितने पेयर कंप्लीट हुए, 300, तो मैं कहां लैंड अप कर गया, 1900 पे। 300 में कितने और डे अभी पड़े थे, 1। अब 300 के बाद मुझे 1941 में जाना है, तो कितने साल कंप्लीट हो चुके हैं, 40 इयर्स पूरे हो चुके हैं, 40 इयर्स कंप्लीटेड। अब 40 इयर्स कंप्लीटेड, तो 40 इयर्स में 40 और डे प्लस कितने लीप ईयर, 40 साल में कितने लीप ईयर आएंगे, 10। 10 एक लीप ईयर एक एक्स्ट्रा और डे देता है,
तो 10 लीप ईयर 10 ऑड एक्स्ट्रा देंगे। तो यहां से कितना रिमाइंडर आ जाएगा? 50 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इज 1। तो 40 साल में कितने ऑड डे? एक ऑड डे अगेन। ठीक है। अब 1941 के कितनी तारीख की बात हो रही है? 18 अक्टूबर की बात हो रही है। और हमें ये पता है कि 1941 एक लीप ईयर है। 41st ईयर क्या है? रनिंग है। 41st ईयर में 18 अक्टूबर की अगर बात हो रही है तो अक्टूबर नॉर्मल ईयर है। 41 एक नॉर्मल ईयर है। अगर ये नॉर्मल ईयर है तो इसमें जनवरी का कैलेंडर अक्टूबर में रिपीट होगा। तो जनवरी से अक्टूबर तक ऑड डेज काउंट करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली अक्टूबर में कितने दिन हुए हैं? 18 दिन। और 18 डिवाइड बाय 7 लीव्स द रिमाइंडर 4। तो यहाँ पे ऑड डे कितने हो गए? 4। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डे कितने हो गए? 1 प्लस 1 2 प्लस 4 6। तो 6 ऑड डे होगा उस दिन। और 6th ऑड डे कौन सा होता है? सैटरडे। 6th ऑड डे कौन सा होता है? सैटरडे। एंड इन दिस वे, इन द सिमिलर मैनर, यू कैन गो बैक एंड ट्रेस योर बर्थडे। जाके अपना बर्थडे चेक कर लो भाई कि ये डेट थी तो डे कौन सा रहा होगा। एंड फिर चेक ऑन योर मोबाइल फोन, इट विल कम एज सेम एज व्हाट इज देयर ऑन योर मोबाइल फोन। क्यों? क्योंकि अपन ने 400 के मल्टीपल, जीरो रिमाइंडर। फिर देखा भाई 100 के 3 मल्टीपल, तो 1 रिमाइंडर। एंड फर्दर मोर। गॉट इट और नॉट? क्लियर है? समझ में आई बात? और ऐसे फ्लो के साथ करते गए तो हमें पता चल गया। ठीक है। सो pause the video again, revise the concepts and keep on applying them. This is all about calendars। इसमें ये रिमाइंडर का फंडा है। अब इसके अलावा और भी वैरायटी होती है। जैसे एक क्वेश्चन ये है कि on Monday I came to know that Suresh birthday is 4 years away from tomorrow। on Monday, मंडे को कौन सा डे होता है? 1। अपन नंबर में डील करेंगे। मंडे को कौन सा डे? 1 इज 4 days अवे फ्रॉम टुमारो। टुमारो कौन सा डे होगा? 2, दैट इज ट्यूसडे। मंडे को पता चला कि 2 के बाद कितने दिन बाद है उसका? 4 days अवे फ्रॉम टुमारो। तो 2 + 4, तो उसका बर्थडे किस दिन है? 6th डे को। 4 days away from tomorrow। On that day, I went to greet him, but found that he had already celebrated his birthday 8 days ago। अगर इसने 8 days ago अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया है तो 6 - 8 मतलब बर्थडे कौन से दिन सेलिब्रेट कर लिया? -2 वाले दिन। 8 days ago मतलब माइनस कर दिया, तो कौन से दिन सेलिब्रेट कर लिया? -2 अगो, विच इज 4 days बिफोर माई बर्थडे। तो इसके 4 दिन बाद मेरा बर्थडे। ये जो डेट है वो मेरे बर्थडे से 4 दिन पहले है। इसका मतलब मेरा बर्थडे इसके 4 दिन बाद है, विच इज इक्वल टू 2 डे, मतलब सेकेंड डे। ऑन व्हाट डे इज माई बर्थडे? तो सेकेंड डे कौन सा है भाई? फर्स्ट इज मंडे, टू इज ट्यूसडे। अगर मान लो मेरे से ये भी पूछा होता वेन एवर अ नंबर कम्स नेगेटिव, तो अपन किस में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको? 7 - 2। तो कौन सा डे आ जाता? 5th डे। तो ऑन व्हाट डे ही सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे? -2 को पॉजिटिव बनाने का तरीका 7 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। 7 - 2, सो 5th डे। 5th डे इज फ्राइडे। तो ये सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे ऑन फ्राइडे। व्हेन वाज हिज एक्चुअल बर्थडे? 6th डे। 6 मतलब सैटरडे। तो देखो सारा का सारा नंबर गेम है। नंबर के हिसाब से अपन ने चल लिया। मंडे को पता चला मंडे मतलब 1, कि टुमारो के 4 दिन बाद टुमारो मतलब 2 के 4 दिन बाद +4, 6th डे मतलब सैटरडे को इसका बर्थडे है। जब मैं ग्रीट करने पहुंचा तो उसने 8 दिन पहले ही मना लिया था। तो 6 पहले मतलब माइनस कर दो। 6 - 8 -2। अब -2 एक नेगेटिव नंबर है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? 7 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। 7 - 2 इज 5। तो कौन से दिन बर्थडे मना लिया उसने? फ्राइडे को, 5th डे ऑफ द वीक। और इसके 4 दिन बाद मेरा बर्थडे है। तो 5 + 4 इज 9, 9 डिवाइड बाय 7 इज 2। तो सेकेंड डे मेरा बर्थडे है। एंड व्हाट इज द सेकेंड डे? दैट इज ट्यूसडे। सो द आंसर इज ट्यूसडे। क्लियर? क्लियर टू ऑल? सो keep on practicing such questions from all the sources available on supergrades and every possible place where you can get the questions। Got it? And if you have any doubts, please leave such comments and queries कि इस ये चीज मुझे समझ में नहीं आई थी, या कोई सजेशंस की सर ये चीज और इन डिटेल आप समझा सकते हैं।
उस टाइप से आप अपने कमेंट और क्वायरीज रेज कर सकते हैं इन दी कमेंट बॉक्स. लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ द सेशन विच इज क्लॉक्स. घड़ी देख के ही पता चल रहा है क्लॉक्स. तो क्लॉक्स के भी कुछ बेसिक्स हमें पता होने चाहिए. वो क्या कि ये टोटल एंगल 360 डिग्री है, तो इन दोनों के बीच में कितना होगा 30 डिग्री. कैसे? क्योंकि क्लॉक में टोटल अगर 360 है और कितने डिविजन हैं 12, तो कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव डिविजन्स के बीच में कितना एंगल होगा 30 डिग्री. 2 और 3 के बीच में 30 डिग्री, 4 और 5 के बीच में 30 डिग्री, 6 और 5 के बीच में 30 डिग्री, 7 और 6 के बीच में 30 डिग्री, 7 8 और 9 के बीच में 30 डिग्री, 10 और 9 के बीच में 30 डिग्री. तो कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव डिविजन्स के बीच में 30 डिग्री एंगल होगा. क्लियर है सबको? ये बात क्लियर है. तो पहली चीज कि एंगल बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव डिविजन इज 30 डिग्री. पहली चीज क्लॉक के बारे में. दूसरी चीज, इफ वी टॉक अबाउट स्पीड ऑफ आर हैंड, अगर मैं स्पीड ऑफ आर हैंड की बात करूं तो स्पीड ऑफ आर हैंड कितनी होती है? तो ये 360 डिग्री कवर करने में कितनी देर लगा देता है? आर हैंड की बात कर रहा हूं, इस छोटू की बात कर रहा हूं. आर हैंड ये पूरा 360 डिग्री कवर करने में कितनी देर लगा देता है? 12 आवर्स. तो अपन क्या करेंगे, इसको 12 से डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको अपन लिख सकते हैं 360 अपॉन 12 इंटू 60. 60 से 6 से ये 2, सो दिस विल बी 0.5 डिग्री पर मिनट. तो आर हैंड की स्पीड कितनी है? 0.5 डिग्री पर मिनट. नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस मिनट हैंड, तो ये कितनी देर लगाता है? मान लो एक से शुरू हुआ और वापस एक पे आना है, तो कितनी देर लगेगी? 1 आवर. तो इसकी स्पीड ऑफ मिनट हैंड, स्पीड ऑफ मिनट हैंड क्या हो जाएगा? 360 डिग्री कवर करने में कितनी देर लगती है? 1 आवर. तो 1 इंटू 12, सॉरी 1 इंटू 360 अपॉन 1 इंटू 60 मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, तो कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 6 डिग्री पर मिनट. तो आर हैंड की स्पीड कितनी है? 0.5 डिग्री पर मिनट. मिनट हैंड की स्पीड कितनी है? 6 डिग्री पर मिनट. इज दैट क्लियर? ठीक है. तो ये अपने को पता होना चाहिए. और अगर मैं इनकी रिलेटिव स्पीड की बात करूं, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड ऑफ आर एंड मिनट हैंड विल बी S1 minus S minute minus S R, which is nothing but 5.5 डिग्री पर मिनट. तो हमें इसकी रिलेटिव स्पीड भी पता होना चाहिए कि इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी है? 5.5 डिग्री पर मिनट. ये तीन चीजें हमें स्पीड के बारे में पता होना चाहिए. और कॉन्जिक्यूटिव डिविजन में 30 डिग्री है, ये पता होना चाहिए. और क्लॉक्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है. लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस which says कि what will be the angle. अब हमें इनका एंगल भी पता होना चाहिए कि इस समय पे कितना एंगल है. सपोज 3:30 बज रहे हैं, तो कितना एंगल है? तो हमें लगता 90 डिग्री है, बट ये भाई साहब भी यहाँ थोड़ी ना होंगे, थोड़े से आगे बढ़ गए होंगे 3:30 तक. तो वो नॉलेज के लिए अपने को एक सीधा सिंपल फॉर्मूला यूज करना है. दैट सेज थीटा इज इक्वल टू 30 आवर माइनस 5.5. 30 आवर माइनस 5.5 को अपन 11/2 लिख सकते हैं, 11/2 मिनट्स. बस इससे अपने को एंगल मिल जाएगा किसी भी टाइम का पूछा हो. थीटा मतलब एंगल. सीधा क्या यूज करना है? 30 इंटू आर. मतलब मैं अगर आपसे बोलूं कि बताओ 3:10 पे कितना होगा, तो आपको थीटा विल बी इक्वल टू आर की जगह पे 3 रखना है और मिनट की जगह पे 10 रखना है. तो ये क्या हो जाएगा? 30 इंटू 3 माइनस 11/2 इंटू 10. 2 से कैंसिल 5. तो ये कितना हो जाएगा? 30 इंटू 3 इज 90 माइनस 11 इंटू 5 इज 55. तो ये कितना आ जाएगा? 35 डिग्री.
तो इनके बीच में एंगल कितना होगा? 35 डिग्री, 3:10 में। हमें लगता है कि 30 डिग्री होगा क्योंकि ये यहाँ होगा और ये, पर ये खुद भी तो मूव कर जाएगा आगे थोड़ा सा। तो कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, 30 नहीं है, थोड़ा सा और आगे मूव कर गया, 5 डिग्री और आगे मूव कर गया। तो इनके बीच में एंगल कितना आ जाएगा? 35 डिग्री। किसी को भी कोई इशू, तो यू कैन डायरेक्टली यूज दिस। थीटा इज इक्वल टू 30 आवर माइनस 11/2 मिनट्स। ठीक है, इसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो इफ दे से कि भाई बताओ 0 डिग्री कब, अब उल्टा क्वेश्चन, अभी तो पूछा एंगल कितना होगा, अब ये भी पूछ सकते हैं 0 डिग्री कब होगा। तो 0 डिग्री के लिए यहाँ पे क्या रख दो? 0। और वो बोलेंगे कि 3 से 4 के बीच में, तो 3 बज के कुछ मिनट पे ही होगा ना, तो यहाँ पे h की जगह 3 रख दो, आंसर मिनट्स में आ जाएगा। क्लियर है? कोई भी दिक्कत? और इसकी ऑल्टरनेट अप्रोच क्या है कि भाई अगर मुझे यही निकालना है कि कोइंसाइड कब करेंगे, तो मैं क्या करूंगा? इनिशियल थीटा अपॉन 5.5, हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। जब हम इसको यहां ले जाएंगे, एच रखेंगे, तो ये सामने पहुंच जाएगा 0 में, और मिनट की वैल्यू आ जाएगी वहां से कि कितने मिनट्स पे हो रहा होगा। तो उसको हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं कि मिनट की वैल्यू, जब अपन इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज नेगेटिव इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 0, तो यहाँ पे 0 रखूंगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 × एच मतलब 3 बजे, है ना? 3 बज के कुछ मिनट, तो इनिशियल थीटा की बात हो रही है, तो 3 बजे कितना एंगल होगा, उसको मैं इनिशियल थीटा बोल देता हूँ, डिवाइडेड बाय 11/2 इज 5.5, तो डिवाइडेड बाय 5.5, ये इधर आ गया। तो you can use this or you can use this. Whatever they ask will be solved through this equation only, कि theta is equal to 30 r minus 5.5 और 11/2 minutes। ये बस अच्छे से याद कर लेना है। Let's move to the questions. At 3:45, what is the angle between the r and the minute hand? तो सीधा theta is equal to 30 into 3 minus 11/2 into 45। सिंपल। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 30 into 3 is 90 माइनस 11/2 into 45, तो ये कितना हो जाएगा? 22.5। तो इसको अपन 5.5 ही लिख सकते हैं। तो 5.5 into 5 कितना होगा? 2 5.5 into 5 275, 55 into 5 275 का 5 27 कैरी, और 5.5 into 4 that is 220, 220 plus 27 that is 247। और क्योंकि डेसिमल था तो एक डेसिमल लगा देता हूँ। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 157.5 नेगेटिव का। तो आंसर अगर 157.5 है तो वो भी बोल सकते हैं, या फिर आप चाहो तो इसको 360 में से सब्ट्रैक्ट करके पॉजिटिव में भी कन्वर्ट कर सकते हो कि 345 पे इनका एंगल कितना होगा। तो आंसर अगर मान लो आपको प्लस माइनस से बिल्कुल परेशान नहीं होना है ना, अगर ये नेगेटिव लिखा है और ऑप्शन में आपको बस ये दिख रहा है 157.5, तो आप डायरेक्टली 157.5 से भी सॉल्व कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो आपको बस 30 इंटू 3, आर कितने हो रहे थे इतने, मिनट कितने थे 45 इंटू 11/2, ये सब्ट्रैक्ट करना है। नेगेटिव आ रहा है, अगर ऑप्शन में इतना ही दिख रहा है तो वही आंसर है, और अगर ऑप्शन में ये नहीं दिख रहा है तो फिर ऑप्शन में क्या देख रहा होगा? 360 डिग्री माइनस दिस। गॉट इट और नॉट? 202.5, तो वो भी सही है। इज दैट क्लियर? क्लियर टू ऑल? तो यू कैन वेरी इजीली कैलकुलेट। नेक्स्ट, यहाँ पे एक्चुअली 12:15 दिया हुआ है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आर हैंड। तो अगर मिनट हैंड की बात कर रहे हैं तो अपन क्या कर सकते हैं? थीटा विल बी इक्वल टू 12 इंटू 30 माइनस 5.5 इंटू 15, ये कर सकते हैं। तो इट विल बी 360 माइनस 5.5 into 10 is what? 55, और 5.5 into 27.5, 55 plus 27.5 is 82.5। तो आंसर 360 माइनस 82.5, 360 में से 82 गए,
360 में से 80 गए तो कितना बचेगा? 280, और उसमें से भी 2.5 चले गए तो 277.5। या तो ये आंसर हो सकता है, या 360 में से 277.5 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आंसर क्या हो सकता है? 82.5 भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? तो आंसर 82.5 भी हो सकता है और आंसर 277.5 भी हो सकता है। दोनों में से जो भी दिखेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, at what time between 2 o'clock and 3 o'clock do the hands of a clock coincide with each other? At what time between 2 o'clock and 3 o'clock the hands of a clock coincide? Coincide मतलब clock, coincide मतलब 0 डिग्री, तो 0 इज इक्वल टू 2 o'clock, तो 2 into 30 माइनस 5.5 मिनट। तो यहां से भी हम निकाल सकते हैं, मैंने डायरेक्टली बताया था, मिनट इज इक्वल टू 2 into 30 इज व्हाट? 60/5.5, विच इज नथिंग बट 120/11, जिसको अगर अपन सॉल्व करें तो 11 into 10, रिमाइंडर इज 10/11। तो एट व्हाट टाइम, कब से शुरू हुई कहानी? 2 बजे से, तो 2 बज के 10, 10/11 पे द हैंड्स ऑफ द क्लॉक विल कोइंसाइड। क्लियर है? तो आप चाहो तो ये फॉर्मूला यूज करके मिनट की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि आर आपको दिया होता है, हमेशा ऐसे ही दिया होगा, 2 से 3, 3 से 4, तो इनिशियल की बात होगी हमेशा। 2 बज के कुछ मिनट पे ही तो होगा, 2 से 3 में, 3 बज के थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। तो इनिशियल आर 2 बज के 10 मिनट पे दे विल कोइंसाइड। 10 मिनट 10/11। ठीक है? क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, what they are saying, at what time between 8 o'clock and 9 o'clock the hands of the clock will be at an angle of 60 degree with each other? क्या पूछा है इन्होंने? 60 डिग्री विथ ईच अदर, तो हम 60 डिग्री सामने रख देते हैं, इज इक्वल टू कितने बजे से कितने बजे तक? 8 बजे से लेके 9 बजे तक, तो 8 बजे से 9 बजे तक, तो 8 into 30 माइनस 5.5 मिनट्स, तो ये क्या बन जाएगा? 8 into 30 इज 240 माइनस 60 इज इक्वल टू 5.5 मिनट्स। तो मिनट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 240 माइनस 60 इज व्हाट? 180/5.5, which is nothing but 360/11। ठीक है? तो 360/11 की अगर मैं बात करूं तो कितना आ जाएगा? 3 times 33, 2 times and then 8/11, 32 8/11। तो कितने बजे 60 डिग्री बनेगा? 60 डिग्री 8 बजे से 9 बजे तक 60 डिग्री कितनी बार बनेगा? 8:32, 8 o'clock 32 8/11 मिनट्स पे बनेगा एक बार। लेकिन अब इसमें ये ध्यान रखो कि 60 डिग्री 2 बार बन सकता है। कैसे? अगर हम क्लॉक बनाए तो 60 डिग्री, एक तो 8 बजे ये सिचुएशन रही होगी, वे 8 बजे कुछ ये सिचुएशन रही होगी, तो 60 डिग्री बनाने के लिए इसको इधर कहीं आना पड़ेगा, और एक बार सेपरेट होते वक्त, तो 2 बार बन सकता है, एक बार मिलने से पहले और एक बार सेपरेट होते वक्त। तो जो ये हमने 60 डिग्री निकाला है, ये 8 बजने के बाद कितनी देर के बाद इनके बीच में 60 डिग्री एंगल होगा, तो ये तो हमने ये वाला एंगल निकाल लिया। अब सेपरेट होने के बाद भी तो बन सकता है, मिलने के बाद भी तो 60 डिग्री बन सकता है। तो 0 + 60 निकाला है अपन ने, अगर 60 डिग्री की बात हो रही है तो मिलने को क्या बोल देते हैं अपन? 0 डिग्री। तो 0 + 60 निकाला है, तो अपने को उससे पहले वाली सिचुएशन में भी तो बन सकता था वो। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? या अपन ने पहले वाला निकाल लिया तो बाद वाली सिचुएशन में भी तो बन सकता था। तो एक बार अपन ने +60 रखा है, एक बार इसी को अपन को -60 रख के भी सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब हमेशा जब भी whenever the theta, the angle given is less than 90 डिग्री, तो हमें कितनी बार सॉल्व करना पड़ेगा? ट्वाइस। कितनी बार सॉल्व करना पड़ेगा? 2 बार। एक बार पॉजिटिव थीटा लेके और एक बार नेगेटिव थीटा लेके, क्योंकि एक बार मिलते वक्त बनेगा और एक बार सेपरेट होते वक्त बनेगा।
ठीक है, तो एक बार 60 डिग्री, तो 0 + 60 हमने यहाँ वाला ले लिया शायद, हालांकि निकला ये वाला है आंसर जो है। और एक बार दूसरा -60 के लिए भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो सेम इक्वेशन सेम तरीके से हम -60 के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हमने डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बनाया था, मिनट इज इक्वल टू थीटा अपॉन 5.5, यही बनाया था डायरेक्ट फॉर्मूला, जीरो के लिए बनाया था। तो यहाँ पे जीरो की बात नहीं हो रही है, थीटा +60 और थीटा -60 की बात हो रही, तो दिस यू कैन रिमेंबर। दो आंसर आएंगे, एक बार थीटा +60 से और एक बार थीटा, और थीटा क्या है वहां पे, इनिशियल एंगल। तो 8 बजे इनिशियल एंगल कितना होता है, 240 डिग्री, +60 पे एक आंसर आएगा, और एक आंसर आएगा 240 -60 अपॉन 5.5, जिसका आंसर अपन निकाल चुके हैं, 32 8/11, 240 -60 से निकाला है। अब प्लस से कितना आएगा वो भी देख लेते हैं, प्लस से कितना आ जाएगा, 240 + 60, 240 + 60 कितना होता है, 300 अपॉन 5.5, विच इज नथिंग बट 600 अपॉन 11, 600/11, तो कितने टाइम्स 5, 4, 6/11। तो एक बार बनेगा 32, तो दो बार बनेगा 8 o'clock 32 8/11 पे, और दूसरी बार बनेगा 8 o'clock 54 6/11 पे। इज दैट क्लियर, क्लियर टू ऑल? तो इस तरीके से वेन एवर दे आर टॉकिंग अबाउट अ एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री, तो लेस देन 90 डिग्री हर घंटे में दो बार बनता है, हर घंटे में दो बार बनता है, तो एक बार प्लस एक बार माइनस। तो सिंपल ये याद रखो, मिनट इज इक्वल टू थीटा ±60 डिग्री, पहले बन मिलने से पहले और एक बार सेपरेट होते वक्त। क्लियर है, कोई भी दिक्कत किसी को भी जरा सी भी? सो वी कैन सॉल्व लाइक दिस। नेक्स्ट, सो दीज आर योर टू आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 o'clock and 4 o'clock the hands will be in exactly opposite directions? exactly opposite directions मतलब दोनों के बीच में कितना एंगल होना चाहिए, 180 डिग्री। तो अभी सॉल्व किया था, मिनट की वैल्यू क्या है, मिनट इज इक्वल टू थीटा। अब हमें थीटा से कितना सेपरेशन चाहिए, 180 डिग्री का सेपरेशन चाहिए। तो यहां पे भी थीटा प्लस और -180 चलेगा अपॉन 5.5। पर अब इसमें आंसर, इसमें क्या है, ये 90 से कम है क्या, नहीं, ये 90 से बड़ा है, तो यहाँ पे आंसर एक ही होगा, या तो प्लस वाला कंसीडर करेंगे या माइनस वाला कंसीडर करेंगे। तो वो कैसे ध्यान देंगे कि प्लस वाला लेना है या माइनस वाला लेना है, वो ऐसे ध्यान देंगे कि अगर इफ दे आर टॉकिंग अबाउट, इफ द टाइम इज बिफोर 6, तो हम क्या करेंगे, अगर बिफोर 6 है तो हम क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, थीटा +180 डिग्री का अपॉन 5.5। और अगर टाइम आफ्टर 6 है तो हम क्या यूज करेंगे, थीटा -180 डिग्री का अपॉन 5.5। क्लियर है, किसी को भी कोई दिक्कत? तो यहां पे बिफोर 6 की बात है, तो कौन सा वाला यूज कर लेंगे, थीटा +180, और थीटा कितना है 3 o'clock पे, एंगल कितना होता है 90 + 180 अपॉन 5.5। 90 + 180 कितना हो रहा है, 270 अपॉन 5.5। इसको सॉल्व करने के लिए डबल कर दो दोनों को, 540/11, विच इज नथिंग बट 491/11। So at what time it will be 180 degree? At 3:49 minutes, 49 1/11 minutes. It will be 180 degree. तो जब भी 180 डिग्री की बात होगी तो प्लस और माइनस दोनों ही एप्लीकेबल है, पर अलग अलग टाइम पे। 6 बजे से पहले की बात है तो प्लस कर लो, 6 के बाद की बात है तो माइनस कर लो। क्लियर है, कोई भी दिक्कत, समझ में आई बात? ठीक है, तो इस तरीके से वी कैन फाइंड आउट द आंसर्स। Let's move to the next part. In 12 hours, how many times do the hands of a clock make 180 degree? तो 180 डिग्री एक घंटे में एक बार,
तो 12 आवर्स में 11 टाइम्स, ये ध्यान रखना। 12 घंटे में सिर्फ 11 बार बनता है, क्योंकि 5 से 6 और 6 से 7 वाला एक कॉमन होता है, जो कि एग्जैक्टली 6 बजे बनता है। 6 बजे 180 बनता है, तो 6 बजे अगर 180 बनता है तो 5 से 6 वाला भी है और 6 से 7 वाला भी है, क्योंकि 6 से 7 के बीच में फिर 180 नहीं बनता, फिर सीधा 7:05 पे बनता है। ठीक है, तो वो ध्यान रखने के लिए 12 घंटे में कितनी बार, 11 बार, तो 24 घंटे में कितनी बार, 22 टाइम्स। और अगर एंगल लेस देन 90 डिग्री की बात होगी तो 1 घंटे में कितनी बार होता है, दिस इज फॉर 180 डिग्री और सो। और 90 डिग्री से कम वाले एंगल जैसे 60 डिग्री, 75 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, इनकी बात अगर हो रही है, थीटा लेस देन 90 डिग्री और इक्वल टू 90 डिग्री, तो कितनी बार, 1 आवर में कितनी बार बनते हैं ये, 2 बार। तो 12 आवर्स में कितनी बार बनेंगे, 24 नहीं, कितनी बार, 22 बार। ये ध्यान रखना, 24 घंटे में सिर्फ 22 बार बनते, क्योंकि 3 बजे ऑलरेडी 90 डिग्री है, ऐसे 2 बजे ऑलरेडी 60 डिग्री है। तो वो जो एग्जैक्ट टाइम पे बनते हैं ना, वो वाले हटाने पड़ते हैं, वो दो के डबल काउंटिंग होती है। तो 22 टाइम्स, तो 24 में 44 टाइम्स। तो ये दोनों रिजल्ट अपने को याद रखने। लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री की बात हो रही तो 44 है, 48 नहीं है आंसर। और इसकी बात हो रही तो 22 है, 24 नहीं है आंसर। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब ये कुछ क्वेश्चन जो मैथमेटिकल बेस्ड है, कि इफ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड आफ्टर 65 मिनट्स, अच्छा, देन हाउ मच टाइम डज द क्लॉक गेन और लूज पर डे। वैसे कोइंसाइड होने के लिए कितनी देर लगती, कोइंसाइड का मतलब क्या है, ये क्लॉक है, ये यहाँ पे थे दोनों, और वापस से इनको मिलना है। अगर वापस से इनको मिलना है तो कितना कवर करना पड़ेगा, वापस से मिलने का मतलब क्या है, 360 डिग्री पूरा सर्कल कवर करना पड़ेगा, अपॉन रिलेटिव स्पीड कितनी है, 5.5, या मिलने का मतलब 0 डिग्री। अब जीरो से तो आंसर जीरो आ जाएगा, मतलब प्रेजेंटली मिल रहा है। अब नेक्स्ट मीटिंग के लिए और कितना कवर करना है, 360 डिग्री कवर करना है, तो 360/5.5 कितना आ जाएगा, 65, 5/11। इसको आप सॉल्व करोगे तो इट विल बिकम 720/11, और उसको सॉल्व करोगे तो 65, 5/11 आएगा। इसको याद रखना कि हर एक मीटिंग में कितना टाइम गैप होता है, 65, 5/11 मिनट्स का गैप होता है। कितने मिनट्स का गैप होता है, 65, 5/11 मिनट्स का। अब ये वाली घड़ी जो है वो 65 मिनट में ही मिल रही है। अगर 65 मिनट में ही मिल रही है तो हर मिनट में 5/11 जल्दी घूम रही है ना। देखो मिलना तो इतनी देर के बाद चाहिए था, पर मिल कितनी देर में रही है, 65 मिनट्स में। तो अगर 65 मिनट्स में मिल रही है तो एक्चुअली 65 5/11 में मिलना था, पर 65 में ही मिल रही है, तो इट इज गेनिंग हाउ मच, 5/11 मिनट्स पर आवर, है ना। 5/11 पर आवर नहीं, 65 मिनट्स में ही मिल रही है, तो 5/11 पर 65 मिनट्स, 65 मिनट्स में वो 5/11 गेन कर लेते हैं। तो यूनिटरी मेथड लग जाएगा यहाँ से। 65 मिनट्स में कितना गेन कर लेते हैं, 5/11। तो 1 मिनट में कितना गेन कर लेंगे, 5/11 अपॉन 65। तो कितनी देर में पूछा हुआ है, गेन और लूज पर डे, तो 24 आवर्स में कितना करेंगे। तो 24 आवर्स को क्या लिख सकता हूँ, 24 × 60 मिनट्स। तो इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, 5/11 इंटू 65 इंटू 24 इंटू 60, इतना गेन कर लेंगे। 5 से कैंसिल, 13। अब किसी और से ये कैंसिल हो नहीं रहा है, तो सीधा 1440 डिवाइडेड बाय 143, ये एज इट इज लिखा रहने दो, या फिर यू कैन सी कि 10 एंड 143 से अगर डिवाइड करो तो 1430 10 टाइम्स चला जाएगा, और बचेगा कितना, 10/143 मिनट्स। तो 24 घंटे में कितना गेन कर रहे हैं, 10 10/143
3 मिनट्स कितना गेन कर रहे हैं? 10 10/183। ऐसे फ्रैक्शन में भी आंसर दे सकते हो, और वो डिपेंड करेगा ऑप्शन में ऐसे लिखा हुआ है तो ऐसे दे दो, ऐसे लिखा हुआ है तो ऐसे दे दो, और अप्रोक्सीमेटली लिखा हो अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट्स तो वो भी बोल सकते हो। इज दैट क्लियर? कोई भी दिक्कत किसी को भी? क्या किया अपन ने, 65 मिनट में अगर मीट कर रहा है तो एक्चुअली मीटिंग में तो इतना टाइम लगता है, पर ये 65 में ही मीट कर रहा है, तो 65 में अगर मीट कर रहा है तो एक्चुअल माइनस मीटिंग टाइम विल गिव मी गेन इन 60, क्योंकि 65 मिनट्स में वो इतना फास्ट चलता है कि 5/11 आगे हो जाता है। तो 65 मिनट में गेन किया 5/11, तो 1 मिनट में गेन किया 5/11 इंटू 65 यूनिट लग गया। इसके बाद तो 24 घंटे में कितना गेन करेंगे, 24 को मिनट में कन्वर्ट किया और उससे मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? कोई भी दिक्कत किसी को भी? नेक्स्ट, Anuj starts an adventure trip when the hands of a clock are together between 7 a.m. and 8 a.m. तो पहले अपने को ये निकालना पड़ेगा कि 7 और 8 के बीच में कब ये टुगेदर होंगे। तो कैसे निकालते हैं? मिनट इज इक्वल टू इनिशियल थीटा 7 इंटू 30, दैट इज 210 अपॉन 5.5, विच इज नथिंग बट 420/11। और 420/11 कितना आ जाएगा? 382/11। तो ये कितने बजे घर से गया था? 7:38 2/11 मिनट पे घर से निकला था। कोई दिक्कत किसी को भी? नेक्स्ट, he arrives at his final destination between 1 p.m. to 2 p.m. और फाइनल डेस्टिनेशन कितने बजे पहुंचा? 1 p.m. to 2 p.m. के बीच में पहुंचा when the hands were exactly 180 डिग्री अपार्ट, जब हैंड्स एक दूसरे से 180 डिग्री अपार्ट थे। तो मिनट इज इक्वल टू, क्योंकि 1 और 2 की बात हो रही है तो 6 बजे से पहले की बात हो रही है, अगर 6 बजे से पहले की बात हो रही तो अपन क्या करेंगे? थीटा प्लस कर देंगे। तो इनिशियल थीटा कितना होगा? 1 इंटू 30, दैट इज 30 प्लस 180 अपॉन 5.5, which is nothing but 210/5.5, which is nothing but 420/11, और वो अपन ने अभी हाल कैलकुलेट किया है, दैट इज 38 2/11। ये वापस आने का समय, तो ये जाने का समय, वापस आने का समय 1:38 2/11 मिनट। तो भाई मिनट तो सेम ही है, 7 बजे से 1 बजे तक गया है तो 7 से 1 तक कितने घंटे होते हैं? 6 आवर्स। तो कितनी देर की ट्रिप थी इसकी? 6 आवर्स की ट्रिप थी। इज दैट क्लियर? समझ में आया? जाने का टाइम निकाला अपन ने, आने का टाइम निकाला, मिनट क्योंकि सेम थे, जब माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा मिनट में, तो मिनट का कोई डिफरेंस है ही नहीं। क्या का डिफरेंस है? सिर्फ आवर्स का। सो द आंसर इज 6 आवर्स वोएज। इज दैट क्लियर? क्लियर टू ऑल? किसी को भी कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़े। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लॉक्स। क्लॉक्स में इससे ज्यादा डिफिकल्ट लेवल का कुछ भी नहीं आ सकता, ज्यादा से ज्यादा यही पूछेंगे, और हर जगह ये कॉन्सेप्ट लग रहा है मिनट वाला। हर जगह यू कैन यूज थीटा इज इक्वल टू 30 मिनट्स 30 आवर्स माइनस 5.5 मिनट, या फिर यू कैन डायरेक्टली यूज मिनट इज इक्वल टू थीटा प्लस माइनस जितना भी डेविएशन उन्होंने क्रिएट करने को कहा है। 180 डिग्री का है तो 180 डिग्री, बस इतना ध्यान रखना है कि वो पहले बनेगा या बाद में, उस हिसाब से प्लस और माइनस एडजस्ट करना है। इज दैट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। हैव a nice day. Keep practicing, keep liking, sharing, and subscribing. And do comment about the doubts, queries, and what all sessions you need in this preparation. Thank you.